किसी बात पर काल कलंतर को विश्वास क्यों नहीं आता? बड़ा ही कूटतांत्रिक है काल कलंतर। जरा जरा सी बात पर सजा देने लगता है। पता नहीं हमारा पिंड कब छूटेगा, कैसे छूटेगा। हाँ, उसके चुंगल में बुरी तरह फंसे हैं हम सब। पता नहीं अपने जीवन काल में हमने कितने बुरे कर्म किए थे जो इस काल कलंतर के हाथ में फंस गए। अरे अब सारी बातें छोड़ो और उसके हुक्म का पालन करो। ढूंढो जूनियर जी को। उसे ढूंढने के लिए हमने धरती पाताल एक कर डाला, कितने चक्कर लगा डाले, अब ढूंढे भी तो कहां उसे। ढूंढना तो पड़ेगा ही, वरना काल कलंतर हमें आग में जला जला कर तड़पाता रहेगा उम्र भर। कितने बदकिस्मत हैं हम जो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली हमें। कुछ भी हो, हमें जूनियर जी को ढूंढना ही पड़ेगा। इस बार खाली हाथ नहीं जाना हमें काल कलंतर के पास। चलो चलो आगे बढ़ो, कहीं तो मिलेगा वो जूनियर जी। गौरव, बर्तन साफ हुए कि नहीं? चाची बस 5 मिनट कर रहा हूँ, बस 5 मिनट। 5 मिनट में इतने सारे बर्तन कैसे साफ करूं? आइडिया। जी जैम जैमी बूम। चलो बर्तन तो साफ हो गए, अब इनको इनकी असली जगह पर पहुंचा देना चाहिए। खा, जल्दी से बड़ा बड़ा हो जा। हेलो, कौन? पापा? हाँ हाँ 1 मिनट। हाँ, दे। हेलो, हाँ राहुल के पापा। व्हाट? कम होम लेट? ओफो, ऑफिस वर्क। हाँ ठीक है, सीधा कम होम, नो गोइंग फ्रेंड होम, ठीक है? हाँ, तेरे पापा कम होम लेट। चाची जी सब बर्तन साफ कर दिए। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है तू। अभी जा, वो क्लोथ्स है ना, वो भी धो दे। और चाची जी ये तो क्या? ओनली 3% क्लोथ, 1 मी, 2 राहुल, 3 चाचा। अरे बाकी सब तो तुम्हारे ही हैं। गो नॉट लुक टुकुर टुकुर, गो ना, वॉश क्लोथ्स फास्ट।
हेलो। हे ममता देवी, तेरी इकलौती बच्ची मेरे कब्जे में है। अरे भाई तुमको कितनी बार बोला है, ये ममता देवी का घर नहीं हमारा घर है, बार बार परेशान मत करो। किसका फोन था? मम्मी फिर वही फोन, सुबह से कई बार आ चुका है। कहता है ममता देवी तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है। कितनी बार बोला है उसको रॉन्ग नंबर है, पर समझता ही नहीं है, पागल कहीं का। जी ममता देवी तो शहर की मशहूर हस्ती है, कितने बिजनेस हैं उसके चाइल्ड को किडनैप कर लिया किसी ने। अरे मम्मी छोड़ो ना, हमको क्या लेना देना। हाँ यही हो सकता है, ममता देवी के चाइल्ड को किसी ने किडनैप किया है, इसीलिए बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और गलती से हमारा रॉन्ग नंबर लगा रहा है। जरूर दाल में कुछ ब्लैक है। ग्रेट रोमांचो, आपको मेरी शक्तियों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। काल कलंतर आज तक ना किसी कार्य में असफल हुआ है और नहीं होगा। आपका मिशन जरूर कामयाब होगा, ये मेरा वादा है आपसे। वादा 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 तो पैटी नगीना ने भी किया था। हालांकि वो जूनियर जी के पास पहुंच गई, लेकिन वो उनसे बच के निकल गया। कालकंतर, तुम्हारी तो आत्माएं असफल होकर वापस आ रही हैं, इससे हम क्या समझे? मैं मानता हूँ उन आत्माओं से भूल हुई है, लेकिन उसके लिए मैंने उन्हें कड़ी सजा दी है। अब दोबारा उनसे कभी ऐसी भूल नहीं होगी। और देखना, वो जरूर अपना काम करके लौटेंगी और उस जूनियर जी को अपने साथ लेकर आएंगी। कब आएंगी? हमें सफलता चाहिए, हमें नतीजे चाहिए, हमें वो ग्रहण का टुकड़ा चाहिए। हमने कैटी और नगीना को मिशन से आउट कर दिया क्योंकि वो असफल थी, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मिशन से आउट करना पड़े। नहीं ग्रेट रोमांचो, नहीं, अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं अपनी शक्तियों पर नजर रखे हुए हूँ। अभी आप भी देख लीजिए वो किस तरह से जी जान से अपने काम में जुटी हुई हैं। देखिए, ओम ह्रीं क्लीं 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 चिंकारा। ओम चीं चां चीं चां छू। इस बार हमें असफल नहीं होना है। जूनियर जी को ढूंढकर अपने साथ लेकर ही जाना है। देखो, तुम उत्तर दिशा को छान डालो, तुम पश्चिम दिशा में खोज करो, मैं पूर्व दिशा में ढूंढता हूं उसे, और तुम दक्षिण दिशा का कोना कोना खंगाल डालो। ये सोच लो, उस जूनियर जी को लेकर ही जाना है हमें। चिंकारा, चिंकारा। हम जानते हैं कालकंतर तुम्हारी शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन अब हमसे और इंतजार नहीं होता और सब्र नहीं होता। हमें तो वो ग्रहणों का टुकड़ा चाहिए जिससे हम ताकतवर बन जाएंगे, अपने शैतानी राज को पूरे ब्रह्मांड में फैला देंगे। बस वो ग्रहणों का टुकड़ा। ठीक है कालकंतर, तुम अपनी तरह से काम करो और मैं अपने गुरु चिंकारा की दी हुई शक्ति से मैं समोना उसको आजमा के देखता हूं। जूनियर जी, कब तक बचोगे? जहां तक छुपना चाहते हो छुप लो, हम तुम्हें पाताल से भी निकाल लेंगे। चिंकारा। हेलो। हे ममता देवी, फोन काटने की गुस्ताखी मत करना, समझी क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानता हूं फोन पर तू ही है फोन पर। तेरी बच्ची मेरे कब्जे में है। अगर उसे सही सलामत वापस चाहती है तो 20 लाख रुपए मुझे दे दे। और सुन, कोई होशियार नहीं मांगती मेरे को, समझी क्या? लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं तू ये समझ
कि मैं तेरा हमदर्द बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची को कुछ मत कीजिएगा, मेरी इकलौती बच्ची है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तुम मुझे 20 लाख रुपया दे दे, वो भी कैश। तेरी बच्ची को छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा 20 लाख रुपया तुम्हें मिल जाएगा। बस 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 बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे 20 लाख रुपया दे दे, मैं तेरी बच्ची को छोड़ दूंगा। और सुन, ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा कि कब और कहां मिलना है, समझी क्या? हाँ समझ गई। चल रहा कोई, चल। अब आई लाइन में। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चल। गॉड यू ग्रेट। तेरा भी जवाब नहीं, जब भी देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। मम्मी ये उस किडनैपर का ही फोन था ना? यस माय सन, उस किडनैपर का ही फोन था। मम्मी आप किसी और की बच्ची को बचाने के लिए 20 लाख रुपए दोगी, और ये पैसे आएंगे कहाँ से? अरे तू नहीं समझेगा, तू रहेगा भोले का भोला। मेरे दिमाग में तो एक प्लान घुसा है, प्लान बड़ा तगड़ा प्लान है। बस एक बार कामयाब हो जाए, मुझे ममता देवी का नंबर मिल जाए किसी तरह, फिर देखना, फिर तो अपनी चांदी है। तू डायरेक्टली उठा, जल्दी से। ममता देवी को फोन लगाते हैं। ममता देवी, एक बार तेरा नंबर मिल जाए, जल्दी दे। ममता देवी, MMM L, ये ममता देवी। मम्मी ये सब क्या तमाशा है? अरे यू शट अप, देखने तो दे। ममता रानी, ममता देवी 6044480। यस, नंबर मिल गया। 6044480, 6044480। हेलो, ममता देवी से बात कर सकता हूँ क्या? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं राहुल एंड राहुल प्लास्टिक कंपनी का मैनेजर बोल रहा हूँ। जी, 1 मिनट। मैम, आपका फोन। हेलो, ममता देवी बोल रही है? यस, आप कौन? ममता देवी, देख तेरी बच्ची अपन के कब्जे में है। अगर अपनी बच्ची को जिंदा सही सलामत देखना चाहती है ना, तो अपन को 50 लाख रुपया कैश देने का। कितना? 50 लाख रुपया कैश। देख, पुलिस को खबर करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर खबर करने की कोशिश की तो तेरी बेटी का क्या अंजाम हो सकता है, ये तो अच्छी तरह से जानती है। समझी? कोई भी नाटक नहीं चलेगा। पुलिस को खबर करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी बच्ची का भेजा उड़ा दूंगा। ढिशकिया, समझ गई? इसलिए चुपचाप 50 लाख रुपया लेके आने का।
पैसा कब और कहाँ पहुँचाना है इसके लिए अपन तेरे को बाद में फोन करेगा। चल रखा। मैडम, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची? जूली, मेरी बच्ची, भगवान उसकी रक्षा करना। मेरी बच्ची। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? बताती हूँ। इसे कहते हैं बिजनेस। तेरी समझ में ऐसे नहीं आएगा, तुम्हें मैं सब बताती हूँ ये कैसा बिजनेस है। अब देख, किडनैपर ने बच्ची को किडनैप किया। बच्ची है ममता देवी की। किडनैपर हमको ममता देवी समझता है, इसलिए वो हमको फोन करता है। किडनैपर के पास तो ममता देवी का नंबर ही नहीं है ना? अब देख, ममता देवी से हम 50 लाख रुपया लेंगे, उसमें से 20 लाख किडनैपर को दे देंगे। किडनैपर ममता देवी की बच्ची वापस कर देगा। बच्ची पहुंचेगी ममता देवी के पास और हमारे पास आएगा 30 लाख रुपया। इसे कहते हैं हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा ही चोखा। मम्मी यू आर ग्रेट, सिंपली ग्रेट। आपका ये ब्रोकरेज का आइडिया तो कमाल का है। यस, तुम्हारी मम्मी भी तो कमाल की है। अब मजा आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। 30 लाख रुपए का लालच में आकर चाची जी शायद ये भूल रही है कि वो ऐसा करके बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। चाची जी अपनी जान की खुद दुश्मन बन रही है। शायद उन्हें नहीं मालूम। चिंकारा, शक्तियों की महाशक्ति चिंकारा, अब इस सम्मोहन शक्ति को मेरे सामने प्रस्तुत करो। चिन चिन चिंकारा, ऐं ग्राम क्रीम ग्राम क्रीम ग्राम क्रीम ग्राम ग्राम क्रीम ग्राम क्रीम ग्राम चिंकारा। को मजा आ गया। ग्रेट हिमांशु। चिंकारा, ग्रेट हिमांशु, आपने मुझे याद किया। क्या आज्ञा है मिस सम्मोहना के लिए? मुझे तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। जूनियर जी से वो ग्रहणु का टुकड़ा हासिल करने के लिए मेरी तमाम शक्तियां नाकाम हो चुकी हैं। अब तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। अपनी शक्ति से वो ग्रहणु का टुकड़ा मेरी हथेली में रखो। इतनी सी बात? अभी लीजिए ग्रेट हिमांशु। समोना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये ग्रहणु का टुकड़ा मेरे पास है, जिसे हासिल करने के लिए मेरी तमाम शक्तियां खत्म हो गई और तुमने एक सेकंड में ये ग्रहणु का टुकड़ा मेरे हाथ में रख दिया। वाह समोना! अब इस ग्रहण के टुकड़े से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वाह समोना, वाह! ग्रेट हिमांशु को मजा आ गया। ये क्या समोना? ये ग्रहण का टुकड़ा कहां गया? ये क्या हो रहा है? कहां गया वो ग्रहण का टुकड़ा?
कहीं नहीं गया ग्रेट फुमांचो, ये सब मेरी सम्मोहन शक्ति का कमाल था। आपने जिस चीज की चाहत की, मैंने उसे आपकी हथेली पर लाके रख दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जिसे चाहूं, जिससे चाहूं, उससे वही फील करा सकती हूँ। मैं जो कहूंगी वो वही करेगा, मैं जो चाहूंगी वो वही महसूस करेगा। मैं किसी को भी अपने भ्रम में डाल सकती हूँ और अपना मनचाहा काम करवा सकती हूँ। ग्रेट फुमांचो। बहुत खूब, बहुत खूब। जब हम चकित हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया क्यों नहीं? जाओ फौरन जूनियर जी के पास जाओ और जाकर उसे भ्रमित करो और वो गन का टुकड़ा मेरे पास लाओ। जाओ। ग्रेट फुमांचो, कोई भी बड़ा काम करने से पहले मुझे पूरा एक दिन अपने गुरु की पूजा करनी पड़ती है, जो मेरी शक्ति को प्रबल और मजबूत बनाते हैं। उसके बाद ही मैं किसी काम को पूरा करने के लिए निकलती हूँ। ये मेरा धर्म है और मेरा फर्ज है। तो ठीक है, तुम्हारी पूजा और अनुष्ठान के लिए एक दिन का समय देता हूँ, लेकिन उसके बाद, फौरन उसके बाद मुझे वो ग्रहण का टुकड़ा चाहिए, उसे लाके दिखाना होगा। जो आ गया ग्रेट फुमांचो। चिंकारा। को मजा आ गया। चिंकारा। 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए एक बार मिल जाए ना तो चमत्कार ही ग्रेट हो जाएगा, सच। पर फोन अभी तक आया था नहीं। उसने तो बोला था अरे घड़ी किधर है? उसने बोला था आधे घंटे में फोन करेगा, पर अब तक 1.5 घंटा हो गया, अभी तक फोन नहीं आया। क्या करूं मैं? अरे फोन ठीक तो है? फोन तो ठीक है, अच्छी भली डायल टोन आ रही है। ए फोन महाराज, रिंग रिंग। पूरे 30 लाख का सवाल है। रिंग, बजो बजो फोन महाराज, रिंग। मम्मी 30 लाख रुपए जब आ जाएंगे तो आप उसका क्या करोगी? ये पूछ के क्या नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं अपने लिए एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगी। ये घर वेरी बैड, इसमें तो रहने का मन ही नहीं होता। और मेरे बंगले के आगे खड़ी रहेगी एक लंबी चमचमाती हुई गाड़ी, लाल रंग की। तो जो बोलेगा सब लेंगे, सब लेंगे। मम्मी मुझे भी प्लीज एक बाइक ले दीजिएगा। जरूर, क्यों नहीं, तुझको तो बाइक जरूर लेके दूंगी। मम्मी फिर मैं उस बाइक में बैठ के स्कूल जाऊंगा और सब लोग मुझसे चलेंगे। वो सब तो ठीक है, पर ये फोन अभी तक आया क्यों नहीं? फोन महाराज, रिंग 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 रिंग। फोन महाराज, रिंग। हेलो हेलो। हाँ, ममता देवी। जी बोल रही हूँ। क्यों, वो 20 लाख रुपए तैयार है ना? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। पर मेरी बच्ची तो ठीक है ना? तेरी बच्ची अभी तक तो ठीक है। तो एक काम कर, 20 लाख रुपए लेकर 2 घंटे बाद यानी 9 बजे मारवे बीच के पास पहुंच जा। इधर रुपया दे और अपनी बच्ची ले ले, बस। चल अभी रखता हूं मैं, चल। ए भाई लोग, आज ये पाव खा लो, कल के बाद अपन लोग 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे। ए तेरी भूख की तो ले मत। अब ममता देवी को फोन लगाया जाए। क्या नंबर था? 60444480। यस, ममता देवी। हेलो हेलो। हेलो, ममता देवी बोल रही है ना? जी बोल रही हूँ। रुपया तैयार है, 50 लाख कैश। ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा सुन, बिल्कुल ध्यान से। अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद, हाँ जी, यानी 8:30 बजे मारवे बीच के पास रुपया लेकर पहुंच जाने का।
इधर रुपया देगी, उधर तेरी बच्ची तेरे पास पहुंच जाएगी, समझ गई ना? और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने पुलिस को खबर की तो तेरी बच्ची के चल रखो। यस, 50% काम तो अपना हो गया। अब देखना, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। 30 लाख हमारे पास होगा और हम क्या क्या नहीं खरीदेंगे, सब कुछ अपना होगा, सब कुछ। अब मुझे भी तैयार होकर निकल जाना चाहिए जल्दी से। हाँ मम्मी, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। Why you? मैं जा रही हूँ ना। Let me go alone. बच्चे ऐसे काम में नहीं जाते हैं। नहीं, you go, you come. नहीं मम्मी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। Why not you understand? You will stay home. I will go alone. ठीक है, आप जाइए, पापा को आने दीजिए, मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा और पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लिखा दूंगा। राहुल मेरा बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे पापा को क्यों बताएगा? मैं तो तेरी माँ हूँ ना, और तू तो मेरा लाडला बेटा है। चल चल मेरे साथ चल, पर टाइम इज शॉर्ट। गेट रेडी फास्ट। कम। हे भगवान, ये तो पूरी तरह पागल हो गए, पैसों की लालच में आकर पूरी तरह पागल हो गए। जरूर किसी न किसी मुसीबत में फंसेंगे, कुछ करना होगा। रेडी बेटा? यस बॉस। वेरी गुड। ममता देवी आ गई है। इसके पास बड़ा सा सूटकेस होगा और सूटकेस में 50 लाख रुपया। हमारी तो चांदी हो गई। यस बॉस। ममता देवी, तेरे को अकेली आने को बोला था ना, फिर ये ड्राइवर को साथ क्यों लेके आई है? जी, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा ड्राइवर गूंगा है। अच्छा, ठीक है, पैसा तो पूरा लेके आई है ना? जी हाँ, आपके कहे के मुताबिक पूरे 50 लाख है, पर मेरे बच्चे कहाँ हैं? तेरी बच्ची भी तुझे मिल जाएगी, पहले माल इधर कर। नहीं, पहले आप मेरी बच्ची मेरे हवाले कीजिए, तब मैं पैसा आपको दूंगी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, वरना जानती है ना हम बदमाशों को, मेरे साथी तुम्हारी बच्ची को मार डालेंगे। माल इधर कर, फास्ट।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिए। लीजिए। बस बस उधर ही रख। अच्छा। गुड, वेरी गुड। मगर मेरी बच्ची? तेरी बच्ची तुमको मिल जाएगी, आधे घंटे बाद तेरे घर पहुंच जाएगी। मगर अगर मगर करेगी तो बच्ची से हाथ धो बैठेगी। चल जा घर वापस। ठीक है, मेरी बच्ची को कुछ मत करिएगा, मेरी बच्ची को कुछ मत करिएगा, ठीक है? मिल गया 50 लाख रुपया हमारे हाथ में आ गया। अब हम घर चलते हैं। चल चल चल, चल। मम्मी, वो ममता देवी की बच्ची को भी तो छुड़वाना था उन किडनैपर से। अरे बच्ची गई भाड़ में, उसको क्या छुड़वाना, हमारा पैसा हमको मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। चल, चल। हम ही लोगों से हेरा फेरी। कौन हो तुम लोग, बोलो। मैं बंद करो। पकड़ो इनको। नहीं नहीं, पकड़ो इनको। पकड़ो इनको। अरे तो गजब हो गया, बच्ची के साथ साथ राहुल भैया चाची जी की जान खतरे में पड़ गई। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। हाँ, जूनियर जी बनना होगा। गौरव, फ्यूमांचो की शक्तियां बहुत विनाशकारी हैं, जो तुम्हारा अनर्थ चाहती हैं। आज मुझे पता लगा है कि तांत्रिक कालांतर की कुछ शैतानी आत्माएं भी तुम्हारी खोज में लगी हैं। जूनियर जी को खोज रही। ख्याल रहे गौरव, जब तक उन शैतानी शक्तियों से तुम्हें बचाने का उपाय मुझे नहीं मिल जाता, तब तक तुम जूनियर जी के रूप से दूर रहोगे, चाहे कुछ भी अनर्थ हो जाए। लेकिन प्रोफेसर बर्नार्डो ने जूनियर जी को फ्यूमांचो की शक्ति के सामने आने को मना किया था, बदमाशों के नहीं। और फिर ये एक नहीं, तीन जिंदगियों का सवाल है, इसलिए जूनियर जी को आना ही होगा। हाँ, आना ही होगा। जी, जैम, जैमिंग, बूम। सबके दिल पे राज करेगा जूनियर जी अपना, पूरा कर देगा ये सबकी आंखों का हर सपना। छोटा है ये उम्र में लेकिन आ जाता है ये जब भी, बच्चों से दादा तक बोले आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। आओ साथियों, जल्दी आओ। जूनियर जी मिल गया। आखिर हमने जूनियर जी को ढूंढ ही लिया। 3 दिनों की मेहनत सफल हो गई। आओ पकड़ो इसे और ले जाकर ग्रेट फ्यूमांचो के हवाले कर देते हैं। जूनियर जी, बहुत सताया तूने, अब तू हमारे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। आओ, इसे पकड़ने के लिए हम कोई और चाल चलते हैं। हम मानव का रूप धारण करते हैं। आओ जल्दी आओ।
अगर इनसे उलझा रहा तो बहुत देर हो जाएगी। तब तो वो किडनैपर राहुल भैया, चाची जी और बच्ची को खत्म करके निकल जाएंगे। मुझे इन्हें धोखा देकर यहाँ से निकलना चाहिए। पकड़ो इसे। अच्छा, तो ये बात है। जल्दी लेकर आ यार। चल चल चले चल चल गिलास को चल सीधे बैठ सीधे बैठ। बॉस सोच क्या रहे हो? अरे यार मैं ये सोच रहा हूं कि माल तो अपन को मिल गया, लेकिन ये दोनों कौन हैं और हमारी गेम में कहां से अटक गए? खैर यार अपन को क्या, अपन को माल मिल गया, क्या सोचने का। बॉस मैं तो कहता हूं कि पुलिस का नया हथकंडा है हम सबको फंसाने के लिए। ए चुन्नू, हाँ तू ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है ये। इससे पहले कि पुलिस यहां पर आ खड़े अपन को इधर से निकल जाना चाहिए। चलो ए रुको रुको रुको, माल तो दिखा। यस बॉस। हाँ चुन्नू अपनी तो निकल पड़ी रे। 5 स्टार होटल 20 लाख रुपए अब हमारे हैं। कहाँ गया इंजीनियर जी? हमें चकमा देके, हमें चकमा देके। पकड़ो उसे, पकड़ो। राहुल भैया, चाची जी, योर सत्यानाश हो। यू ऑल लाश कीड़े पड़ेंगे, कीड़े खाएंगे योर लाश, समझे तुम? कुत्ते काटेंगे कुत्ते, चील कौवे नाचेंगे। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यू ऑल मनी टेकिंग, फिर हमें क्यों बांध रखा है? हमें तो खोलो यहाँ से। चीटिंग का मनी नो फलता, नो फलता। तुम देखना, तुम्हें मेरी हाई लगेगी, इस बच्चे की हाई लगेगी, लगेगी ना बेटा? हाथ से बदमाश अंकल, बदमाश अंकल, तुम्हें हम सबकी हाई लगेगी। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अभी हो गया तेरा नाटक, हाँ अभी बंद कर। ए चुन्नू पेट्रोल उठा और पूरे अड्डे पे छिड़क दे, चल। यस बॉस। देखो
आग मत लगाओ, नहीं नहीं, नो फायर, हम जल जाएंगे। चलो बचाओ। संभाल के आ जाओ। नहीं सकता, नहीं। मुझे फिर से जूनियर जी बनना ही होगा। जी जैम जैमिंग सबके दिल पे राज करेगा जूनियर जी अपना, पूरा कर देगा ये सबकी आंखों का हर सपना। छोटा है ये उम्र में लेकिन आ जाता है ये जब भी बच्चों से दादा तक बोले आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी 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 जूनियर जी। जूनियर जी जूनियर जी जूनियर जी, पहले उन बदमाशों को रोको, मेरा 50 लाख रुपए लेके चले गए हैं वो। जूनियर जी मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? एक मिनट।
लो बिस्कुट खा लो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। तब तक मैं उन बदमाशों को पकड़ता हूँ। जाओ मेरी शक्तियों, उन बदमाशों को रोक लो। जाओ मेरी शक्तियों। जी जैम जेमी बूम। ये तो हम वापस अपने अड्डे पे आ गए। ये गाड़ी वापस कैसे आ गई? यहाँ में कौन लेके आया? अबे चुप कर यार। बॉस तुम लोगों को वापस मैं लाया हूँ। अबे छजुंदर, कौन है तू? मैं हूँ शैतानों की मौत का सामान, दोस्तों की आन मान और शान। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। ए डोनाल्ड, मुझे लगता है ये भी उन्हीं लोगों का साथी है। मारो इसको। अबे तुम लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मारो इसको। क्या ममता देवी को अपना 50 लाख रुपया वापस मिलेगा या फिर चाची को? क्या काल कलंदर की दुष्ट आत्माएं फिर से जूनियर जी को ढूंढ पाएंगी? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।